आइए आज के हम इस वीडियो में देखते हैं आचार्य चाणक्य की जीवनी का भाग 1। कुसुमपुर नामक एक निर्धन गांव में चड़ी नामक, कुछ लोग उन्हें चाणक्य भी कहते थे, एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही संतोषी एवं धर्मनिष्ठ था। उसे ना तो धन की इच्छा थी और ना ही सुख की अभिलाषा। वह अपने कर्म कांड और परिवार में सुखी था। इस गांव में बहुत कम संख्या में लोग रहते थे जो अपनी झोपड़ियों के आसपास ही खेती करके अपना निर्वाह करते थे। इनकी झोपड़ियाँ घास फूस की बनी हुई थी। इन झोपड़ियों में ना तो धूप से बचा जा सकता था और न वर्षा आदि से। फिर भी ये लोग झोपड़ियों में अपने आप को सुरक्षित समझते थे। ऐसी ही एक झोपड़ी में चणी ब्राह्मण व उनकी पत्नी के यहाँ चाणक्य ने जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। चणी व उसकी पत्नी का वर्ण गौर था, परंतु उनके घर में जन्मे बच्चे का पुत्र श्याम वर्ण था। चाणक्य के मुख में जन्म से ही दांत थे जो चाणक्य के हंसने पर चांदनी की तरह प्रकाश फैला देते थे। पुत्र जन्म होने पर चणी ने अपने पुत्र के भविष्य के विषय में जानने के लिए ज्योतिषियों व साधु सन्यासियों को बुलाया। ज्योतिषियों व साधु सन्यासियों का ध्यान बच्चे की हस्तरेखाओं की ओर ना जाकर उसके दांतों की ओर गया और वो सोचने लगे कि यह निर्धन ब्राह्मण जितनी श्रद्धा से हमारा आदर सत्कार कर रहा है, शायद यह नहीं जानता कि इसका भविष्य क्या होगा। उनको इस प्रकार विचार मंद देखकर चड़ी ने कहा, आप लोग क्या सोच रहे हैं? कृपया मेरे पुत्र के भविष्य के विषय में बताइए। पहले तो ज्योतिष चुप रहे, परंतु चड़ी के बार बार आग्रह करने पर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस बालक की हस्तरेखाएं व जन्म कुंडली के अनुसार भविष्य में यह बालक बहुत बड़े राज्य का स्वामी होगा। यह सुनकर चड़ी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यह आप लोग क्या कह रहे हैं महात्मन? ज्योतिषियों ने कहा, हाँ चड़ी, ऐसा बालक तो शताब्दियों के बाद ही किसी भाग्यशाली घर में जन्म लेता है जिसके मुख में जन्म से ही दांत निकले हों। सुख इस बालक का दास होगा और राजा होकर भी यह युग पुरुष कहलाएगा। ज्योतिषी अपनी अपनी भविष्यवाणी कर रहे थे और चड़ी चिंता में डूबा हुआ था। उसका मन इस चिंता से कांप रहा था कि कहीं यह सब राजा नंद के किसी सैनिक ने सुन लिया तो उसे पूरे परिवार के प्राणों को संकट में आ जाएगा। अगर नंद ने यह सुन लिया तो उसका पूरा परिवार संकट में आ जाएगा, ऐसा चाणक्य के पिता चणी सोच रहे थे। दूसरी ओर ज्योतिषियों की वाणी सुनकर चणी की पत्नी बहुत प्रसन्न हो रही थी। यह देखकर चणी ने उससे कहा, पुत्र को उठाकर भीतर जा, हमारे घर का अंधियारा घर में रहे तो अधिक अच्छा है। यह सुनकर चणी की पत्नी पुत्र को उठाकर अंदर चली गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उसके पति को क्या हो गया। चणी अभी भी चिंतित था और सोच रहा था कि इस विपत्ति से कैसे छुटकारा पाया जाए। सोचते सोचते उसके मन में आया कि सारे फसाद की जड़ तो ये दांत ही है। ज्योतिषियों के जाने के बाद चड़ी ने अपनी पत्नी की गोद में बैठे अपने बालक को उठाया और पास ही पड़े एक पत्थर को उठाकर उससे अपने पुत्र के दांत तोड़ दिए। चड़ी ने बालक का नाम चाणक्य रखा। चाणक्य का घर का नाम विष्णुगुप्त था। माता पिता उसे प्यार से विष्णु पुकारते थे। एक वर्ष पश्चात वही साधु सन्यासी भ्रमण करते कुसुमपुर पहुँचे तो उन्हें स्मरण हो आया कि यहाँ तो वही बालक निवास करता है जिसके मुख में जन्म से ही दांत थे। उन्होंने चड़ी की झोपड़ी के सामने जाकर चड़ी को पुकारा, परंतु चड़ी घर पर नहीं था। तभी बालक चाणक्य घुटनों के बल चलता हुआ झोपड़ी से बाहर आया। उस बालक को देखकर साधु सन्यासी आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि इस बच्चे के दांत कहाँ गए, क्या वह स्वतः टूटकर गिर गए? अभी वे लोग इस प्रकार सोच ही रहे थे कि चड़ी वहाँ आ गया। साधु ने चड़ी को देखकर उससे पूछा, क्यों ब्राह्मण, इस बालक के दांत कहाँ गए? चड़ी ने उत्तर दिया, महात्मन, वो मैंने तोड़ डाले। साधु ने पूछा, क्यों? चड़ी डरते हुए बोला, मैंने सोचा कि यदि ये बालक राजा बन जाएगा तो निश्चित रूप से व्यसनों का शिकार होकर एक दिन नंद की भांति दुराचारी हो जाएगा। साधु ने कहा, ब्राह्मण, तुम तो मूर्ख हो, भला विधाता के लिखे को कोई मिटा सकता है? जन्म से ही निकले दांतों से जो भविष्य के संकेत मिले थे उन दांतों को तोड़कर तुम बालक का भविष्य नहीं बदल सकते। चड़ी ने कहा, मुझसे भूल हो गई महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधुओं ने कहा, तुम इसके राजा बनने की बात से चिंतित हो रहे हो, यह तो राजा से भी उच्च बनेगा। यह राज निर्माता होगा, पूरे आर्यवर्त को आतंक से मुक्त कराएगा और एक समाज सुधारक के रूप में विख्यात होगा। यह सुनकर चड़ी आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या आप लोग सत्य कह रहे हैं? साधु ने कहा, चड़ी, तुमने अपनी मूर्खता के कारण इसके मुंह की शोभा बिगाड़ दी, परंतु तुम इसके भाग्य को नहीं बदल सकते। चड़ी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। साधु ने चड़ी से प्रश्न किया, तुम नंद को दुराचारी मानते हो, परंतु तुम्हारे अंदर तो अहंकारी नंद बैठा हुआ है। क्या तुम
उस पर नियंत्रण पा सके। चड़ी ने कहा, मैं आपका आशय नहीं समझा। साधुओं ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नंद होता है। तुमने अपने पुत्र के दांत तोड़कर 2 लोगों के साथ अन्याय किया है। तुमने उन दोनों पर अपनी इच्छा थोपी है। यह सुनकर चड़ी ने पूछा, कौन 2 लोग? तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा अबोध पुत्र। चड़ी ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधुओं ने फिर पूछा, अब तुम ही बताओ कि तुम में और नंद में क्या अंतर है? चड़ी ने उत्तर दिया, नंद तो अत्याचारी है, परंतु मैंने तो किसी पर अत्याचार नहीं किया। साधुओं ने कहा, नंद अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है और अपने निर्णय उन पर थोपता है। तुम्हारा परिवार ही तुम्हारी प्रजा है और तुमने उन पर अपना निर्णय थोपा है। यह सुनकर चड़ी का सिर झुक गया और वो बोला, आप सत्य कहते हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। साधुओं ने कहा, जरा सोचो चड़ी, अब तुमने इस बालक के दांत तोड़े, अब इसे कितनी पीड़ा हुई हो, तब इसे कितनी पीड़ा हुई होगी। इस प्रकार तुम भी दुष्कृत्य का शिकार हो गए। चड़ी ने कहा, यह बात तो मैंने सोची नहीं थी, जबकि मुझे शास्त्रों का भी ज्ञान है और मैं एक ब्राह्मण भी हूँ। यह साधु ने कहा, तुम शास्त्रों को दोष मत दो, शास्त्र का अर्थ समय ही सिद्ध करता है। जब इस प्रकार साधु चड़ी को डांट रहे थे, तब एक बूढ़ा साधु विचार कर रहा था कि हमसे भी कहीं न कहीं गलती हुई है, जो हमने पात्र की सीमा जाने बिना उसे ज्ञान रूपी प्रकाश देने का प्रयत्न किया। यदि हमें पता होता कि यह ब्राह्मण महामूर्ख है, तो हम इसे इसके पुत्र के भविष्य के बारे में कदापि न बताते। साधुओं की डांट सुनकर चड़ी ने कहा, महात्मन, मैंने जो अपराध किया है वह ममता के कारण किया। मैंने सोचा कि यदि नंद के सैनिक मेरे पुत्र के भविष्य के बारे में जान लेते हैं तो उसको जीवित ना छोड़ते, फिर आपकी भविष्यवाणी के अनुसार कौन राजा बनता। साधु ने कहा, तो तुम क्या समझते हो कि जिसे विधाता ने तुम्हारे पुत्र के विषय में भविष्यवाणी की, उसने तुम्हारे पुत्र की आयु निर्धारित नहीं की होगी? हमने तो तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कहा था कि तुम्हारा पुत्र राजा बनेगा। यह सुनकर चड़ी बोला, तो क्या मेरा पुत्र राजा नहीं बनेगा? साधु ने कहा, यह राजा नहीं बल्कि महापंडित बनेगा, जो समाज को नई दिशा देने की ओर ले जाएगा। क्या आप सत्य कह रहे हैं महात्मा? साधुओं ने कहा, हाँ चड़ी, परंतु यह देखने के लिए शायद तुम जीवित ना रहो। एक बात ध्यान रखो कि यह बालक अपने एक इशारे पर विदेशी साम्राज्य की जड़ें हिला देगा, इसलिए तुम इस बालक के भविष्य की चिंता मत करो। ऐसा कहकर साधु वापस लौट गए और चड़ी अपने पुत्र चाणक्य का बहुत ही प्यार से पालन पोषण करने लगा। वह कर्मकांड व पूजा पाठ करके जो थोड़ा बहुत कमाता था, उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन चाणक्य के थोड़ा बड़े होने पर उसे चाणक्य के विद्या अध्ययन की चिंता सताने लगी। आगे चाणक्य का विद्या अध्ययन के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे।